सभी को नमस्कार। एक लंबे समय बाद मैं आप सभी के समक्ष एक बड़ा रोचक और आज के परिस्थितियों के अनुरूप पूरी तरह से प्रासंगिक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि पर्यावरण एवं जैव विविधता पर आधारित है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होंगी और आप या तो आपका परीक्षा परिणाम आ चुका होगा या आने वाला होगा, तो निश्चित तौर पर आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और ऐसे सभी जागरूक आमजन के लिए, ऐसे सभी जागरूक विद्यार्थियों के लिए ये रोचक जानकारी है जो पर्यावरण और जैव विविधता में रुचि रखते हैं, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो चूंकि ये जो माह है, आपने अभी जो ये वीडियो आज मैंने रिकॉर्ड किया, ये 25 अप्रैल को ये इसकी रिकॉर्डिंग की है मैंने, तो जस्ट 2 या 3 दिन पहले, 3 दिन पहले अभी आपने समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में और अन्य माध्यमों से पढ़ा होगा कि हमने बड़े जोर शोर से विश्व पृथ्वी दिवस मनाया, वर्ल्ड अर्थ डे। तो आपने अभी मनाया 22 अप्रैल को। तो उसको मनाए जाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है, कोई ना कोई संदेश अवश्य है। और आगामी माहों में भी बहुत सारे दिवस हैं। मैं जैसे बताऊं आपको कि 22 अप्रैल के पहले आपने 22 मार्च में मनाया था विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। इसके अलावा 22 मई में आप मनाएंगे विश्व जैव विविधता दिवस। तो इन सब बातों को लेके हमने एक बड़ा रोचक और इंटरेस्टिंग क्विज आप सभी के लिए तैयार किया है। और इस क्विज का उद्देश्य ये है कि आप अपने पर्यावरण और अपने नेचर के प्रति जागरूक हों और आप उसमें सहभागी बने। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी क्या है। तो आप के आसपास जितना भी वातावरण है वो सब आप उसको कहते हो पर्यावरण। आखिर यहाँ एक शब्द हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, जैव विविधता। तो जैव विविधता और पर्यावरण में थोड़ा सा अंतर है। जैव विविधता वास्तव में हमारे आसपास जो अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, वे सब जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। और जो भी अजैविक घटक हैं, यदि उनको भी जोड़ लिया जाए तो वो समूचा हमारा पर्यावरण कहलाने लगता है। तो जीवित घटक जो हैं वो, और अलग अलग तरह के जीवित घटक हैं, वो जैव विविधता में आते हैं। जैसे कि मैं आप सभी से कहूं कि आप मान लीजिए किसी एक निश्चित एरिया में एक ही तरह के पेड़ लगाएं, मान लीजिए सभी पेड़ नीम के हों, तो उसको जैव विविधता नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि किसी एक निश्चित क्षेत्र में कुछ पेड़ नीम के हों, कुछ बरगद के हों, कुछ पीपल के हों, कुछ आम के हों, कुछ सागौन के हों, कुछ पलास के हों, बहुत सी हर्ब हों, सरब हों, झाड़ियाँ हों, तो इसको अपन कह सकते हैं जैव विविधता। तो आप खुद से सोचिए कि आप किसी एक निश्चित एरिया में एक ही तरह के पेड़ पौधे या एक ही प्रजाति के जीव जंतुओं को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे या अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को पसंद करेंगे। तो स्वाभाविक है हमें बहुरंग, चाहे पर्यावरण के हों या जीवन में हों, हमें अलग अलग रंग, अलग अलग जो तरीके हैं वो हमें सब भाते हैं, पसंद आते हैं। तो बस यही सब जैव विविधता है। और यदि हम बात करें पर्यावरण की, तो निश्चित तौर पर इसमें अजैविक घटक हैं, जैसे कि नदी है, झील है, तालाब है, हवा है, प्रकाश है, इन सारी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, तो फिर वो पर्यावरण है। और हम सब ही पर्यावरण के प्रति बेहद चिंतित रहते हैं, हमेशा जागरूक भी रहते हैं। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में तो बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो पर्यावरण पर आधारित होते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जो पर्यावरण पर आधारित होती हैं, बहुत सारी निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं। आप कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या कॉलेज एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी पर्यावरण पर काफ़ी चिंताएं दर्ज की जाती हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप केवल चिंतित ना हों, यथार्थ में अपने पर्यावरण को, यथार्थ में अपने परिवेश को बदलने का प्रयास करें। ग्रीष्म काल जब आता है तो हम पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि यदि हम भारत की बात करें तो समूचे
उत्तर भारत में बेहद गर्मी पड़ती है, दक्षिण भारत तो वैसे भी गर्म रहता है, लेकिन उत्तर भारत बिल्कुल 45 से 50 डिग्री के बीच में तापमान पहुंच जाता है। तो हम पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा गंभीर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे ये प्रयास बहुत अच्छे नहीं है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो निश्चित तौर पर पर्यावरण हमारा सुधरेगा। तो पर्यावरण में चूंकि पेड़ पौधे या प्लांट की भूमिका बहुत ज़्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा हम सबसे पहली चिंता करते हैं कि पेड़ लगें। पेड़ों के अनेकों अनेक फायदे हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा है। ये एक फोटो आप देख पा रहे हैं सामने, इसमें जो वृक्ष हैं उनको हमारे फेफड़ों की तरह दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो ब्राजील है, ब्राजील में जो जंगल हैं वो वास्तव में पूरी धरती का एक बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन के रूप में पूरे दुनिया को प्रदाय करते हैं, पूरी दुनिया को देते हैं। तो वृक्ष तो बहुत अधिक फायदे हैं। वाटर को, जो बादलों को अपनी ओर खींचते हैं, वहाँ जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ टेम्परेचर भी 2 से 3 डिग्री डाउन रहता है। इसके अलावा नीचे ज़मीन में वाटर लेवल को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो पेड़ों के बहुत सारे फायदे, इसलिए पेड़ों पे लगाने और उनको बचाने पे बहुत जोर दिया जाता है। तो आपसे भी अनुरोध है कि इतनी अधिक जगह अभी भी आपके आसपास या पृथ्वी पर पड़ी हुई है जहां आप निश्चित तौर पर अपने प्रयासों से कुछ पेड़ लगा सकते हैं। और पेड़ लगाने का कहीं कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि बारिश में, ये बात सच है, बारिश में बहुत सारे पेड़ लगते हैं, लगाए जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी लगाएं। उनका दर कम हो सकता है, रेशियो कम हो सकता है, लेकिन पेड़ हैं, उनमें जीवन जीने की बहुत अधिक शक्ति होती है और वो लग जाते हैं, किसी भी मौसम में लग जाते हैं। बस ये है कि कोई पेड़ पौधा किसी मौसम में ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी मौसम में कम लगता है, लेकिन सभी पेड़ पौधे लग जाते हैं। तो आप पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, जागरूक रहें। और इसीलिए हमने एक रोचक क्विज आपके लिए तैयार की है। आप यदि गूगल मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टैबलेट चलाते हैं, तो इंटरनेट चलाते हैं, तो गूगल में आप सर्च करेंगे ऑल ई बोर्ड, संयोग से इसी नाम से ये यूट्यूब चैनल भी है। तो ये ऑल ई बोर्ड जब आप सर्च करेंगे, केवल इतना ही लिखना है गूगल में ऑल ई बोर्ड, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं alleboard.blogspot.com, ऑल ई बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पर्सन बैंक ब्लूप्रिंट। तो यदि आप इसको सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ जाने के बाद आप ये जो पर्यावरण की रोचक क्विज है, आप इसमें पर्यावरणीय रोचक क्विज को ढूंढ के और इसमें सहभागी बने। इसमें 50 प्रश्न कम से कम दिए गए हैं। और चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं सर्च करूँ तो किस तरह से हमको दिखेगा। तो ये गूगल क्रोम में हमने खोल रखा था पहले से ही, ये ऑल ई बोर्ड हमने यहाँ डाल के इसको सर्च किया था, तो इस तरह से आया। मान लीजिए इसको, इस लिंक को हम क्लिक करते हैं तो ये पेज कुछ इस तरह से दिखता है। और इस पेज में ये लिखा हुआ पर्यावरणीय जैव विविधता के अपने ज्ञान को अपडेट करें, पर्यावरणीय रोचक वे सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोचक व ज्ञानवर्धक। यदि इस लिंक को हम क्लिक करते हैं तो हमको इस तरह से एक पूरा पेज मिलता है। और ये हमें एक रोचक क्विज भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलती है। बस आप इस क्विज में सहभागी बने, अपने ज्ञान को परखें। और यहाँ आपको बहुत सारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये साइट में दिख रहे हैं, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ भी इस ब्लॉग वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। जैसे पहला प्रश्न है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 70% भाग में जल है, पर पीने योग्य पानी लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगा क्या है, मूंगा एक चट्टान, एक जीव, एक पौधा या जीवाश्म है। और इस तरह से लगभग 50 प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप यहाँ दे सकते हैं इस ब्लॉग वेबसाइट पर। और भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो आपको मात्र क्या करना है, आपको गूगल में जाके केवल इतना सा सर्च करना है ऑल ई बोर्ड, और आपको जो पहला पोस्ट मिले वहाँ से आप क्लिक करके आप बढ़िया बढ़िया जानकारी यहाँ से एकत्रित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रोचक वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप और भी क्विज, पर्यावरण के अतिरिक्त और भी क्विज हैं सभी कक्षाओं के, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।